हेलो गाइस, मैं डिवाइन टैरो बाय निशा में आप सबका स्वागत है। मैं निशा, वेलकम टू माय चैनल। हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस चैनल में। तो मैं आज लेके आई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। सबसे पहले तहे दिल से, बॉटम ऑफ माय हार्ट, थैंक यू सो मच टू एवरीवन जिसने भी मुझे विश किया, जिन्होंने नहीं किया उनको भी बहुत 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 उनका भी थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं थैंक यू सबसे पहले मैं ईश्वर का कहना चाहूँगी। मैंने कहा ना, मैं ईश्वर का थैंक यू कहना चाहूँगी, फिर मैं अपने पति का कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ तक लाए। यहाँ तक लाने के लिए जीवन साथी का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। जीवन साथी का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप कुछ भी काम कर रहे हो, अगर आपका जीवन साथी अच्छा है तो ही आप कर सकते हो। वहाँ इवेंट के दौरान सुधा चंद्रा जी ने एक बात कही थी, थैंक यू बोलें जैंस को। अगर वो हमें बाहर निकलने के लिए मजबूर ना करते ना, तो शायद आज औरत इतना बाहर नहीं निकलती। आज औरत घर के अंदर ही बैठी रहती। तो उनकी ये वर्डिंग मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि हाँ, सीखना चाहिए। क्योंकि अगर जेंट्स लेडीज़ को बाहर नहीं निकालेंगे या उनको स्ट्रगल नहीं आएगा, बाहर नहीं निकलेगी, तब तक वो आगे भी नहीं बढ़ सकती। तो थैंक यू है उनको जो बहुत प्यार से निकालते हैं, उनको भी थैंक यू बोलो, और जो कैसे भी निकालते हैं। और सबसे बड़ा रोल मैं देना चाहूँगी, मेहनत का तो है ही है रोल। मेहनत तो सभी करते हैं इस दुनिया में, लेकिन मेहनत से भी ज़्यादा बड़ा रोल होता है ईश्वर का और आप लोगों की दुआओं का। जिसके साथ हम रहते हैं उनकी दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है, वरना मेहनत तो सभी कर रहे हैं, हर कोई मेहनत करता है, बट जिसको ईश्वर चुन लेते हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ईश्वर की बहुत ब्लेसिंग होनी चाहिए लाइफ में, इम्पॉर्टेंट है। मेहनत करना एक बात है, लेकिन ईश्वर का साथ होना बहुत बड़ी बात है। तो ईश्वर का साथ हमेशा मैं यही कहूँगी बना रहे, मेरे ऊपर भी और आप लोगों के ऊपर भी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मेरे बाबा जी, भोलेनाथ जी, सबको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। और आप सब लोगों को भी बॉटम ऑफ माय हार्ट। हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं करके वीडियो स्टार्ट करना चाहूँगी। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे यूएस के पार्टनर इस समय मेरे यूएस के लिए क्या सोच रहे हैं। हाँ, मेरे यूएस के पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं, आप ही के लिए देखेंगे। आज की जो एनर्जी रहेगी उसमें ना हम ये देख रहे हैं ना कुछ देख रहे हैं, सिर्फ आपके लिए क्या सोच रहे हैं मैं वही देखना चाहती हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं देखना चाहती। है क्या मेरे यूएस के लिए कोई एक्शन लेंगे? स्टार का कार्ड, पहला ही कार्ड एक्शन में आ गया। डेफिनेटली ये बंदा एक्शन लेगा, बहुत जल्दी देगा। 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ सोर्स, 7 ऑफ हार्ट्स। मुझे गाइडेंस क्या है इस रिश्ते के लिए? 9 ऑफ सोर्स, एक और 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे मेरे यूएस की एनर्जी कैसी है? बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी प्लीज़ हमें भी बता दीजिए कीजिए हमारी एनर्जी कैसी है। क्वीन ऑफ वांड्स, पेंटिकल्स लास्ट कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। आप इस समय बहुत खुश हैं। मैंने कहा ना, आपकी एनर्जी ऐसी है, बहुत हैप्पीनेस है, बहुत खुश हैं, बहुत आगे अपनी लाइफ में जाना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से पीछे नहीं हट रहे हैं। आपके अंदर मेहनत करने का जोश है, जुनून है। नए नए छोटे 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 करके आप स्टेप भी ले रहे हैं। आप अपनी लाइफ में आपको लग रहा है जहाँ मुझे स्टेप लेना चाहिए वहाँ स्टेप ले रहे हैं। जहाँ आपको लग रहा है कि मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए, आप अपनी खुशी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो। आपको लग रहा है कि जिस चीज़ में मेरी खुशी है देन मैं आगे बढ़ूँगा, और आप बहुत हिम्मत के साथ, बहुत प्यार के साथ, बहुत जुनून के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लाइक होता है ना कि आपके बेबी स्टेप है। बेबी स्टेप इट मीन्स छोटे छोटे स्टेप। होता है ना, कभी कभी हम अपने लाइफ में इतनी बुरी तरीके से स्टक हो जाते हैं, तो छोटे छोटे स्टेप उठाते हैं। अगर पहले आप ग्राउंडिंग नहीं करते थे, तो ग्राउंडिंग करते हो, थोड़ा मेडिटेशन करना स्टार्ट किया है, थोड़ा सा वर्क करना स्टार्ट किया है, लोगों से घुलना मिलना स्टार्ट किया है, लोगों से बाहर जाना स्टार्ट किया है, वर्किंग पे ध्यान आने लगा है। आप अपनी लाइफ में अपनी खुशियों को पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए आप वर्क तो कर रहे हैं हार्ड, लेकिन छोटे 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 स्टेप हैं आपकी लाइफ में। इस समय मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा दुखी ज़रूर है, थोड़ा बर्डन ज़रूर लगता है, लेकिन कर रहे हो। आपको लगता है कि बहुत मेहनत है, बहुत दूर तक जाना है, मंजिल पास नहीं है,
बहुत मुश्किल है रास्ता, लेकिन मैं फिर भी छोटे स्टेप लूँगा। ये एनर्जी है आपकी इस समय। बहुत सारे लोगों की कोई ना कोई गुड न्यूज़ पूरी हुई है। कोई ना कोई हो सकता है पार्टनर आया है, या जॉब मिली है, या कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है जो अच्छा हुआ है, जहाँ आपने मेहनत की थी वहाँ सफलता आपको मिली है। हो सकता है एग्ज़ाम में सफलता मिली है, या नौकरी में, या प्रमोशन, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ हुआ है इन 15 डेज़ में, जो एंजल्स बता रहे हैं कि हाँ, ये चीज़ आपकी लाइफ में हुई है। एक सेकंड है ना व्यूअर्स। छोटे-छोटे बेबी स्टेप आप ले रहे हैं, और वो स्टेप आपके सही हो रहे हैं आगे। ऐसा नहीं है कि वो स्टेप खराब है, वो स्टेप आप अच्छे से ले रहे हो, ठीक है ना? तो ये आपकी एनर्जी है, और किसी की कोई विश ज़रूर पूरी हुई है इन 15 डेज़ से लेकर के अभी तक। बताना आपके साथ क्या हुआ है। या तो पार्टनर का कॉल आया होगा, या तो मैसेज आया होगा, सडनली कोई बात होने की कोशिश की है, या फिर कुछ ऐसा हुआ है। आपके पार्टनर की एनर्जी है, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बिकॉज एम्प्रेस की एनर्जी के साथ 4 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान कुछ कह नहीं पा रहा है। आपके लुक्स को, आपकी पर्सनालिटी को देख करके ये दूर से ही बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। लाइक आपकी तरफ आना, आपको हक करना, आपसे बात करना, आपको एक ऐसी पोजीशन में देखना कि एक स्टार की तरह। आप इनको ऐसा लग रहे हो कि यार ये तो बहुत बंदा, ये बंदी मेरे से दूर चली गई, मेरे हाथों से ये बंदा निकल गया। आपके पार्टनर इस रिलेशन में ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने हाथ पैर बांध दिए थे। बिफोर द पास्ट अगर मैं देखूं तो इन्होंने अपने हाथ पैर नहीं मारे थे। बिकॉज क्यों? क्योंकि इनको इस रिलेशन में आने में रिस्क लगता था, बहुत सारी चीज़ें खोने का डर था। हो सकता है फाइनली, हो सकता है फाइनेंशियली, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें उन्हें खोने का डर था। बट अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब मुझे अपनी लाइफ में बहुत वेट हो चुका है, बहुत वेट कर लिया है, अब ये वेट नहीं करना चाहते। सरेंडर की एनर्जी दिख रही है कि बहुत बुरी तरीके से इनको कर्मा मिला है, और इन्हें ऐसा लग भी रहा है कि मैंने बहुत देर कर लिया, और इतना देर करने के बाद अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अब वर्क करना चाहिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बताती है 2 ऑफ वॉन्ड्स की। तो ये आपके पार्टनर आपको वेट ज़रूर कर रहे हैं, और वो आपके प्यार से दूर नहीं जा पाते हैं। ये नाइट की एक्चुअली ज़्यादा एनर्जी रहती है, तो ये ज़्यादा आपका नाइट में ही वेट करते हैं, नाइट में ही आपके बारे में सोचना, नाइट ही आपके बारे में फील करना, इनका एनर्जी रहती है। लेकिन इनके साथ कुछ ना कुछ थर्ड पर्सन ज़रूर दिख रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिखती है कि इनके साथ कोई ना कोई थर्ड पर्सन ज़रूर है, फिर भी आपको याद करते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कोई इंसान किसी और के साथ होते हुए भी किसी और को याद करना, ऐसा होता है बहुत बार कि इंसान किसी और पर्सन के साथ है, लेकिन फिर भी वो उसको याद करता है जो उसके दिल में है। तो ये इंसान की लाइफ में ऐसा नहीं है कि कुछ कमी है, लेकिन ये याद आपको बहुत करते हैं। ये अपनी लाइफ में सब कुछ सही करना चाहते हैं, इनकी डिज़ायर है सही करने की। वेटिंग एनर्जी बहुत लग रही है, क्योंकि आपके पार्टनर किसी सिचुएशन को जगलिंग कर रहे हैं, और उनकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें बहुत मैशअप हो चुकी हैं। बहुत मैशअप इट मीन्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। पास्ट में कुछ ख़राब हुआ है, पास्ट में, और इस समय सडनली कुछ ऐसा हुआ है। मैं ये देखना चाहूँगी ऐसा सडनली क्या हुआ है। एंजल इनको ये एम्प्रेस की एनर्जी में क्यों दिखते हैं? ऐसा क्या हुआ है? मेरे यूएस ने क्या चेंज लाए हैं? मेरे यूएस क्या चेंज लाए हैं? दैट आपके अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत बड़ा। यस, आपके अंदर आपके पार्टनर एक वर्ल्ड ऑफ का ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। इन्हें लगता था ये रिलेशन कभी ख़त्म नहीं होगा, इन्हें लगता था कि इस रिलेशनशिप में हमेशा उन्हीं की जीत चलेगी, इन्हें लगता था आप कभी इस रिलेशन से आगे नहीं जा सकते, इन्हें लगता था कि आप कभी भी इनको छोड़ के नहीं जाओगे, आप तो इनके बिना हिल ही नहीं सकते। ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस फील करते थे जब इनको ऐसा लगता था कि आप उनकी प्रॉपर्टी हो। लेकिन आपने इस रिलेशन से निकल के, क्योंकि आप इस रिलेशन निकल गए हो, स्टक बहुत थे आप इस रिलेशनशिप में, ये बात आपके पार्टनर भी जानते हैं कि आप इस रिलेशन में बहुत बुरी तरीके से स्टक थे, बहुत बुरी तरीके से आपके साथ इनका कनेक्शन था, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हो सकता है बहुत बार आप इनके आगे गिड़गिड़ाए हो, रोए हो, बहुत सारी चीज़ें की हों, हो सकता है आपने पूरा काम दाम दंड भेद सब किए हैं इस बंदे को मनाने के लिए, बट इस इंसान ने आपको उस समय वैल्यू नहीं की, उस समय इस इंसान ने आपको माना नहीं, उस समय इस इंसान ने आपको समझा नहीं। आखिर में ओवरऑल लास्ट होके आपको इस रिलेशन को ख़त्म करके आगे बढ़ना पड़ा। होता है ना, कभी-कभी इंसान कुछ सिचुएशन को इसलिए भी छोड़ देता है क्योंकि वो सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती है। तो इंसान छोड़ के आगे बढ़ जाता है कि यार नहीं हो रहा, नहीं समझ रहा, मेरे बस की बात नहीं है। अब जहाँ तक था वहाँ तक ही ठीक था। सफ़र इतना ही काफ़ी था। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपका बहुत बुरी तरीके से। मैंने कहा ना, आप छोटे-छोटे स्टेप लेकर के आगे बढ़ रहे हो, पहले जैसे नहीं रहे हो। आपके अंदर बहुत बड़ा वाला चेंज आ गया है।
आपके अंदर नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये आपके अंदर बहुत बड़ा वर्ड ऑफ डिफरेंट का चेंज दिख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप पहले बहुत इमोशनल, बहुत ज़्यादा इनोसेंस, बहुत ज़्यादा लविंग शविंग वाले, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर डिपेंडेंट आप कभी नहीं छोड़ सकते। ये एनर्जी इनको ऐसी लगती थी, बट अब इनको लगता है कि आप इनके चंगुल से बाहर जा चुके हो। आपने अपनी ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर दी है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और इनको लगता है कि आप इनको छोड़ ही दोगे। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत जल्दी कोई एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इस समय मैं कहूँगी आपके पार्टनर आएँगे तो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग की एनर्जी से आएँगे। दिल टूटा हुआ है क्योंकि एक्शन लेना इनके लिए भी बहुत आसान बात नहीं है। इनको भी बहुत ज़्यादा लोगों का सामना करना पड़ेगा, लड़ाई-झगड़ों का सामना करना पड़ेगा। किसी मेल फिगर का इनको डर बहुत ज़्यादा है। हो सकता है इनके ससुर हों, इनके चचा हों या इनके भाई हों, या कोई ऐसा मेल फिगर है जिन्हें इनसे डर है। इस वज़ह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक्शन तो ये लेना चाहते हैं, बिकॉज़ ये भी हार्ट ब्रेकिंग मानते हैं। इन्हें भी लगता है सब कुछ छोड़ कर के निकल जाओ। एक ऐसी एनर्जी आती है ना कि यार नहीं जीना, ऐसी सिचुएशन आती है कि मुझे जीना ही नहीं है, ऐसे मैं क्या रहूँ? कोई इंसान मेरा नहीं है, कोई इंसान वक़्त समझता नहीं है, इतने टूटे हुए हैं ये और इनका मन करता है सब कुछ छोड़ दो। और कभी-कभी मन भी करता है कि आपकी तरफ लौट कर के आ जाए, बट इनका इनका साथ, इनके आपके पास आना यानी कि बहुत सारे लोगों से लड़ाई करना, बहुत सारे लोगों से झगड़ा करना, बट फिर भी ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। सडनली ये स्टार का कार्ड बताता है, कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में पॉजिटिव एक्शन ज़रूर होगा। तो ये एनर्जियों की गाइडेंस क्या है? देखो, गिल्ट में मत रहो, जो हुआ उसको जाने दो। एंजल्स कह रहे हैं कि आपको गिल्ट में नहीं रहना चाहिए, जो हो रहा है उसे होने दीजिए, जाने दीजिए। इस रिलेशन में थोड़ा-सा टीम वर्क कीजिए, थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग दिखाइए, थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग आप दिखाएँ, थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर दिखाएँ, तो ये रिलेशन अच्छा ग्रो कर सकता है। इस रिलेशन में पता है प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम्स यहाँ आ रही है कि आप दोनों के बीच में टीम वर्क नहीं हो रहा। आपके पार्टनर को लगता है कि वो बहुत कुछ कर चुके हैं और आपको लगता है कि मैंने बहुत कुछ कर दिया है। दोनों को ऐसा लगता है कि हम दोनों ने बहुत कुछ कर लिया है। एटलीस्ट सही बताऊँ, आपके पार्टनर के कार्ड्स के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर ने बहुत कम किया है, आपने एफर्ट ज़्यादा डाले हैं। क्योंकि आप जो उस ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ से निकले हो ना, आपने वो दर्द और तकलीफ झेली है। लेकिन फिर भी अभी भी आप गिल्ट में हो, आपको लगता है यार कहाँ न कहाँ मैंने कमी छोड़ दी है। तो कहीं न कहीं गिल्ट, कहीं न कहीं कोई चीज़ ऐसी है जो अभी भी आपने पकड़ के रखी है। हो सकता है मन में गुस्सा है कि यार उसने मेरे साथ गलत क्यों किया? मेरे साथ जो भी लोग इंसान आता है वो मेरे साथ गलत ही करके चला जाता है। क्या मैं इतनी अनलकी हूँ? या मेरे रिलेशन ऐसे ही हैं? क्या कोई इंसान मुझे समझेगा या नहीं समझेगा? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मन में आपके सवाल हैं, तो उन सवालों में आप उलझे हुए हो। तो थोड़ा-सा है आपके अंदर इस गिल्ट को बाहर निकालो। कुछ टीम वर्क करने की आपको ज़रूरत है। अपनी लाइफ़ में थोड़ा-सा आगे रहो। टीम वर्क अ, करो अगर ये इंसान आपकी तरफ आता है। आपके पार्टनर की डीप थॉट मैं देख लेती हूँ क्या है इस समय। एंजल्स की गाइडेंस आपको मिल चुकी है, मैं डीप थॉट देख लेती हूँ। पेरेंटिंग विद द फ्लेम। देखिए, आपके पार्टनर के जो पेरेंटिंग हुई है ना, लाइक होता है ना कि बचपन में ही जो परवरिश होना वो अच्छी नहीं हुई है। हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा मेल फिगर करवाया गया है कि भाई तुम तो बहुत डोमिनेट हो, तुम कभी-कभी पता है मेल को बहुत ज़्यादा ऐसा किया जाता है कि यार तू तेरे अंदर इमोशन नहीं होने चाहिए, तू बना ही इसलिए है कि तू हर्ष है। लाइक अगर लड़का रोता है तो उससे लड़की मतलब फैमिली वाले रोते कहते हैं तू लड़का होके रो रहा है, इस टाइप की एनर्जी होती है ना। और फीमेल के लिए बोला जाता है कि आप सैक्रिफाइस करने के लिए ही बने हो। लड़कियों को मुझसे सिखाया जाता है ससुराल में कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो वहाँ मायके में मत आना, यहाँ मत आना, वहाँ मत आना। तो ये चीज़ें पेरेंटिंग थोड़ी-सी गलत हुई है। गलत तरीके से पेरेंटिंग हुई है आपके पार्टनर की। इनको सोच जो मिली है वो बहुत गलत तरीके से मिली है। इस वज़ह से ये आज अपने लाइफ में दुःख पेन झेल रहे हैं, लेकिन ये अपनी खुशी के लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इनकी परवरिश में कुछ ना कुछ कमी रही है। एंजल और क्या है इनकी एनर्जी, डीप एनर्जी। मिरर, आप दोनों के बीच में मिररिंग बहुत हो रही है। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले ने मेरे साथ गलत किया, गिल्ट किया, अगर थोड़ी-सी भी गंदी एनर्जी है, थोड़ी-सी भी गिल्ट वाली एनर्जी है, तो ध्यान रखना सामने वाला एक्शन तब तक नहीं लेता जब तक आप पूरी तरीके से हील नहीं हो जाओ। अगर मन में ज़रा-सा भी गिल्ट है, तो ये पर्सन नहीं लेते हैं। लव कॉल, बहुत जल्दी आप लोगों को कोई ना कोई कॉल मैसेज आएगा, आपके पार्टनर आपको कॉल करने वाले हैं, बहुत जल्दी इन्हें लगेगा कि आपसे बात करनी चाहिए। बहुत लकी वन को हो सकता है 24 आवर्स के अंदर ही आ जाए। लास्ट में डेट, कहीं डेट पे आप लोग जा सकते हो, कहीं जो घूमने फिरने जा सकते हो कि आपके पार्टनर के डीप थॉट हैं, तो वो चाहते हैं कि आप कहीं उनके साथ घूमने जाओ, फिरने जाओ, मस्त तरीके से जाओ, पिक्चर लेके जाओ, तो कुछ अच्छा क्वालिटी समय आपकी लाइफ में आ सकता है। ये एनर्जी है। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो मस्त वाला लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। कितना ऑलवेज हर हर महादेव टू ऑल माय सोल। जय मां काली, जय श्री
जय श्री श्याम। बाय बाय गाइस, टेक केयर सेल्फ।